आप ठीक तो है ना? ठीक हो, ठीक हो। इसमें कसूर आप ही का है भाई। पानी दो। पानी लेकर आओ, पानी। ये आओ, दो जल्दी दो। पिए पिए, शाबाश। लाएं, ये मुझे दीजिए। तुम्हारे अंदर की आग और भड़केगी। ठीक है। जंगजू, हमारा कावरू आग के इस्तेमाल में महारत रखता है। क्या आप इसे इजाजत देंगे? हाँ, इजाजत है। कावरू, दिखा दो अपनी महारत। तुम्हारी इतनी हिम्मत! हद में रहो, तुम हमारे मेहमान हो। क्या तुम हमें सिखाओगे? हद में रहो। बिल्कुल। छोड़ो एक दूसरे को, छोड़ो। क्या कर रहे हो? ये पागल हो गए हो क्या? छोड़ो एक दूसरे को। होश में तो हो तुम लोग? ये सरदार का महल है, तुम लोग किसी बाजार में नहीं हो। दौरान और कुत, जंगजुओं को गुमराह मत करो। और हाँ, तुम दोनों बात सुनो मेरी, तुम्हें अपनी हुदूद मालूम होनी चाहिए। यहां ऐसा नहीं चलेगा, खबरदार कर रहा हूं। अब जाओ यहां से। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? शहजादे, आप ठीक हैं? ठीक हूं कोनूर सरदार। भाई, इन्हें फौरन तबीब के पास ले जाना चाहिए। रहने दो, जरूरत नहीं है उसकी। बाबा कहाँ है? अंदर ही है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ। मलून खातून का कारवां दूसरे रास्ते पर पहुंच चुका है सादत खातून। उन पर छापा नहीं मार सकते। मलून। दरवाजा खोलो, हमें याकूब साहब के पास जाना है। जनाब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मेहमान! भाई, क्या हुआ? मेरे बेटे। भाई, हटो। मेहमान, भाई, मेरे बच्चे। मेरे भाई, क्या हुआ तुम्हें? भाई क्या हुआ? बोलो। वालिदाई ने क्या हुआ? मेरी तरफ से। हकीम को बुलाओ। सिपाहियों! हकीम यहाँ मौजूद नहीं, वो सुबह गर्मिया चला गया था। फिजलान, जाओ हकीम को लाओ। मेरे बच्चे, याकूब साहब। मेरे बेटे। किसने किया? याकूब साहब। मेहमान! होशियार रहना तुम, इस बार कोई गलती ना हो। यह मेरी वालिदा का हुक्म है। फिक्र न करें मेरे शहजादे, तमाम कालीन मुंतकिल हो गए हैं और बाकी गाड़ी पर बिछा दिए गए हैं। बहुत खूब। 2 जंगजू यहीं रहेंगे, अचानक हमला हो सकता है। सही कहा शहजादे। अलाउद्दीन, खैरियत तो है? क्या हुआ? मेरा भाई जख्मी है, उन्हें मदद की जरूरत है। अच्छा, चलो चलो चलते हैं।
सरदार, मैं कामयाब हो गया, खजाना ले आया। ओए माशाल्लाह। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? मगर मेहमत को जख्मी करना पड़ा। जख्मी? बेटा आपने ये क्या किया? वो जिंदा तो है ना? क्या उसने देखा आपको? ये नहीं पता मुझे, वो जख्मी था। औरहान। जनाब, बात यह है, मैंने उसे मारा तो है लेकिन उसे कुछ हुआ नहीं होगा। बताओ हुआ क्या था? मेहमत ने खुद के ही लोगों को सलेबियों का लिबास पहनाकर हुक्म दिया हमला करने का। मैंने उन्हीं के जाल में उन्हें फंसा दिया। उन्हें लगा कि ये सब मंगोलों ने किया है। गुमरू, इधर आओ। जनाब। सरहदी बाजार जाओ जल्दी, पता करो कि कैसा है मेहमत। जो हुक्म आपका जनाब। होलोफिरा का भी शुक्रिया, इसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। सलामत रहो होलोफेरा। जब रास्तों से खतरा टल जाएगा तो उसके बाद होलोफेरा अपने वतन जा सकेगी। वालिदा, इस बात के लिए मुनासिब वक्त नहीं है। जी सही कहा आपने, मैं बिल्कुल अपने वतन जाना चाहती हूँ। जैसा चाहोगी वैसा होगा। अगर तुम चाहो तो सुबह ही जा सकती हो। हमारे जंगजू तुम्हारा साथ देंगे वतन जाने तक। इजाजत दीजिए। बाबा, अगर आप इजाजत दें तो उसके साथ जाऊंगा मैं भी। होलोफेरा ने काफी साथ दिया है आपका। वो सिपाहियों के साथ जाएगी और आप हमारे साथ बाजार जाएंगे। वालिदा। बेटा, जो कहा जा रहा है वो सुनो बस। जो आपका हुक्म सरदार। इजाजत दीजिए। मैं जानती हूँ कि वालिदा होलोफेरा को पसंद नहीं करती। आपने तो कभी नाइंसाफी नहीं की बाबा। देखो जरा, ये तुम क्या कहना चाह रही हो? हाँ फातिमा, मेरी प्यारी बेटी, इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान मोहब्बत है। देखती जाओ जरा, हम देखेंगे तुम्हारे भाई की मोहब्बत में कोई हकीकत है भी या नहीं। और हान साहब, आखिरकार वक्त आ गया है। अब मैं वापस जा सकती हूँ। होलोफिरा, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। अच्छा, तुम नहीं चाहते कि मैं वापस जाऊं अरहान? लेकिन तुम्हारे घर वाले चाहते हैं, तो बेहतर यही होगा कि मैं चली जाऊं यहां से। अगर तुम रहना चाहती हो तो वालिदा को राजी करना मुश्किल नहीं है। मैं कोशिश करूंगा। मैं वापस जाना चाहती हूँ अरहान। पर काश हम मुख्तलिफ हालात में मिले होते। काश के जो भी है, तुम अपना ख्याल रखना। होलोफिरा, मैं तुम्हें यहां से कभी
खुदा का वास्ता मुझे मज़ीद तकलीफ मत दो। मेरी तकदीर तुम्हें यहां लाई है। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। मलहून, मलहून, तो अगर वो वाकई उससे मोहब्बत करता है तो फिर क्या करेंगे हम? जानते हैं ना कितना जिद्दी है। ऐसा हुआ तो उन दोनों की शादी करवा देंगे। और हान और अलाउद्दीन के लिए हम दुल्हन तलाश करेंगे। फातिमा, नजर रखना उन पर। अलाउद्दीन भाई के लिए भी? इधर देखो, क्या हुआ फातिमा? कुछ जानती हो तुम क्या? नहीं सरदार बाबा, हैरान थी मैं कि मेरे दोनों भाई एक ही वक्त में शादी कर रहे हैं। फिक्र न करें वालिदा, उन दोनों पर नजर रखूंगी मैं। चलो देखते हैं। सब्र करो मेरे बहादुर, बर्दाश्त करो। कुछ नहीं होगा। याकूब साहब, रुके जरा, हमें पहले जख्म देखना है। क्या आप ये कर सकते हैं? आप मुझ पर यकीन करें, इसके पास वक्त कम है। इसके जख्म से बहुत खून बह रहा है। इसे हकीम की जरूरत है याकूब साहब। जल्द अज जल्द इसको यहाँ लेकर। वक्त नहीं है वालिदा। बाबा, मुझे अलाउद्दीन पर पूरा भरोसा है। इन्हें जख्म को देखने दे, वक्त नहीं है। कौन चा? देर मत कीजिए। आइए यहां। जख्म साफ है, कोई जहर नहीं है। गहराई का मालूम नहीं हो रहा। तैयारी करो तुम। मौसल तैयार करो जल्दी से। ठीक है। ये ठीक हो जाएगा ना? बर्दाश्त करो मेहमत, सब्र। गोंजा खातून, जख्म को साफ करो। कुछ तो बोले अलाउद्दीन साहब, ये बेहतर तो हो जाएगा ना? बहुत खून बह गया है, इसका जख्म बहुत गहरा है, इसकी हालत काफी नाजुक है। कौन ये मुआज? जी जनाब। उसे ढूंढो जिसने मेरे बेटे का खून बहाया। सब्र करना मेहमत, बर्दाश्त करना। या शाफी या शाफी या शाफी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी या शाफी या शाफी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादत खातून, जल्दी से शोरबा तैयार करें। मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? चलो बिदनाथ, हम गोश्त के पानी से शोरबा तैयार करेंगे। मेरा शेर उठेगा, मेरा बेटा बेहतर हो जाएगा। चलो फिर, चलो। घबराए नहीं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। इंशाल्लाह। आप परेशान ना हो। शुक्रिया। उस्ताद के राह यहां देखकर अच्छा लगा। उठ जाओ फासिलिस।
बहुत अरसा गुजर चुका है। हाँ सही कहा, लेकिन सही इस्तेमाल किया तुमने वक्त का। तुमने उन्हें हर तरफ से घेर लिया। मसूद को तुमने कत्ल करके पहला शोला भड़काया। अब हम एक बहुत बड़ी आग लगाने जा रहे हैं वसीलिस। ये सिर्फ आपकी वजह से हो पाया। मुझे उस्मान के महल की तफसीलात चाहिए। किस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है, पता लगाओ वसीलिस। बहुत वफादार हैं उसके सारे सिपाही और सरदारान भी। वो उस्मान के गिर्द ढाल बनकर खड़े हैं। उस ढाल पे पहला वार करेंगे। जहर खोता है। ये वक्त है उन्हें बर्बाद करने का। कोनूर सरदार, वो उस्मान की तलवार है और लश्कर का सरबराह भी। रमूस की मौत से उसने एतमाद हासिल किया। और कौन है? पाइंदर सरदार, उस्मान के खजाने की तिजारत की सारी जिम्मेदारी उसी की है। और कौन? बोरान सरदार, उस्मान का राजदार है वो बगैर सोचे उसके लिए अपनी जान दे दे। और मैं महल की हर चीज का जिम्मेदार, खास तौर पर निगरानी। हमारा आदमी है बोरान। सबसे पहले उसी का सोचेंगे। महल गैर महफूज रहेगा। उस्मान ठोकरें खाएगा और गलतियां भी करेगा। उसकी कमान में है झंडे वाले, लेकिन वफादारी हमसे है। हम जब चाहे महल को तबाह कर सकते हैं और उस्मान से जान छुड़ा सकते हैं। संजाक से जाऊं? याकूब साहब बगैर कोई निशान छोड़े चाल चल रहे हैं। अब हमारी मुहिम का क्या होगा उस्मान साहब? कुछ करेंगे। बस अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रहे हमारी सरहदों पर। और ये कि जरूरी हुआ तो याकूब साहब की बैत कर लेंगे। बैत? याकूब साहब अपनी ये चालें इसी वजह से चल रहे हैं क्या? कुछ और है आपके दिमाग में? सारी तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए। आप फिक्र ना करें। मैं आपकी बेहद मकरूज हूं अलाउद्दीन। सिपाहियों, भाई, सोना, भाई, सोने की हिफाजत करो उसकी। इसे होश आ गया। सिपाहियों, अल्लाह का बहुत शुक्र है। शुक्र है, बेहतर हो गया। बहुत थक गए होंगे, ये आपको ताकत देगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बाबा, भाई को होश आ गया है। मेहमत, बाबा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र। मेरा बहादुर बेटा, मेरा शेर बेटा। वालिदा, इसे शरबत पिलाएं। ये लो मेहमत। मैंने इसमें जड़ी बूटियां तैयार की हैं। इंशाल्लाह इसकी तकलीफ दूर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन साहब। मेहमत, मैं यही हूं मेरे बच्चे। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। गर्मियां अब आपका मकरूज रहेगा अलाउद्दीन साहब। कहानी नमाज। ये रख लें। अस्तगफिरुल्लाह याकूब साहब, मैंने अपना काम किया है, किसी तोहफे की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया। आप बहादुर हैं और आपका दिल भी बहुत अच्छा है। जाहिर है आप शेख अदाबाली के नवासे हैं। जीते रहो। आप पर सलामती हो याकूब साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद जनाब। होशियार उस्मान साहब। खुशामदीद। काफिला महफूज रहा आपका? कोई रुकावट तो नहीं आई? और वो बच्चे कैसे हैं? अल्लाह आपसे राजी हो। बहुत शुक्रिया, एहसान है आपका। अब बिल्कुल ठीक है। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, आपकी खबर मिली मुझे, यानी शहर के बाजार से जब गुजरे। मैं गुजर रहा था वहां से। माशाअल्लाह, बारकल्लाह, कुमिया के बाजारों से कम नहीं है ये। अगर आप मुझे इजाजत दें तो तिजारत करना चाहता हूं मुताद्दिद ताजरों के साथ में। अगर आपकी ख्वाहिश यही है तो आपको बाइंदर साहब से मिलवाता हूं, यानी शहर बाजार के निजाम के सरबराह है। हक अदा किया है आपने, खुश रहिए। अस्तगफिरुल्लाह। उस्मान सरदार के लिए हमारी जान भी हाजिर है। आज ये भी हमारे साथ सरहदी बाजार को जाएंगे। ये वहां के ताजरों को जानते हैं। ठीक है जनाब। जनाब। हाँ। जनाब, 10,000 सोने के सिक्के गाड़ी पर लाद दिए हैं। बाकी खजाने में मुंतकिल कर दिए गए हैं। अल्लाह के हुक्म से गिरमियान बाजार शौहरत हासिल करेगा। इंशाअल्लाह इससे सबको फायदा होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खुश रहिए। औरान। जी जनाब। यहां पर एक परिंदा भी पर न मारे, आंखें खुली रखना। जानो माल के साथ हिफाजत करूंगा। गलती की माफी नहीं।
आ जाइए, सरहदी बाजार जाएंगे। उस्मान सरदार, हमें भी साथ चलने के लिए हुक्म दीजिए। हमले के लिए, फतह के लिए। तो तुम लोग जंग चाहते हो? हाँ, दिमाग में क्या चल रहा है? कहां से शुरू किया जाए? जहां से आप हुक्म दें वहां से। रुको, करारगाह जाओ तुम लोग। कोनूर, तुरहान, दोनों साथ जाओगे उनके। जैसा आपका हुक्म जनाब। बाला, क्या तुम्हें कोई चीज चाहिए? क्या चाहिए? क्या है अब अलाउद्दीन के सिवा? मगर ये भी वाज़ेह है, वो अब मेरे बगैर रहेगा। बाला, ऐसा ना कहो। ऐसा क्यों कह रही हो? अलाउद्दीन का ख्याल रखना तुम्हारे हवाले किया मलून, तुम्हारे अमान में। बाला, दूर करीब ना हो मेरे। ऐसा करोगी ना? वादा है तुमसे बाला, मेरा वादा है। तुमने मेरी अमानत की हिफाजत करते हुए अपना वादा अच्छी तरह निभाया मलहून। बाला, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। ठीक तो हो ना? ठीक हूं मैं। तुम बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरी हो बाला, बहुत मुश्किल इम्तिहान से। तुम्हारे बगैर इस इम्तिहान से मुश्किल था गुजरना। चलो आ जाओ। कैसी हो तुम? बच्चे कैसे हैं? कुछ न पूछो बाला, कुछ न पूछो। बच्चे अब बड़े हो गए हैं और साथ ही कुछ परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तुमने सुन ही लिया होगा कि होलोफेरा वापस आ गई है और ओरहान का दिल आज भी होलोफेरा से जुड़ा हुआ है। यानी दुल्हन आने वाली है? अल्लाह ना करे वो ओरहान की दुल्हन नहीं बन सकती। इससे पहले कि मामला तूल पकड़े होलोफेरा वतन वापस चली जाएगी। हो सकता है वो अब तक रवाना हो चुकी हो। उसका दिल जो लगा हुआ है, ओरहान को कैसे रोकेंगे? मगर मेरे जहन में कुछ और है। मैं कहती हूँ कि हम ओरहान और अलाउद्दीन की इकट्ठी शादी कर दें जल्दी। मतलब दुल्हने देखना शुरू कर देनी चाहिए। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि ये इम्तिहान है? तुम जानती हो ना कि तुमने ये इतना बड़ा इम्तिहान क्यों दिया है, किसके लिए दिया है? मैंने उस्मान के बारे में ख्वाब देखा। जो मुश्किलात हमने मिलकर बर्दाश्त की वो आसान नहीं थी। हमने ये इम्तिहान इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि हमें और रियासत को उस्मान साहब से बहुत उम्मीदें थीं और अभी भी हम उसी इम्तिहान से गुजर रहे हैं। अब हमें अपने बेटों के लिए ऐसी दुल्हनें चाहिए जो हमारी तरह इस ख्वाब का दिफा कर सके। तुमने ठीक कहा। अतराफ का जायजा लेने चलो, चलते हैं। और मैं खवातीन को पैगाम भेजती हूँ। चलो फिर।
अब मुझे जाना होगा बाला। याकूब साहब ने बाजार में दावत दी है, देर ना हो जाए। बाजार से याद आया, उस्मान साहब ने क्या फैसला किया? गालिबन उस्मान याकूब साहब का साथ देंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है मलहून? मुझे नहीं मालूम बाला। जाहिर है याकूब साहब के हमलावर होने की वजह से उस्मान को यकीन हो गया है। वो जिहाद करता है मगर हमारी पीठ के पीछे वो मंसूबे भी बनाता है। जानती हूँ, यकीनन मैं जानती हूँ, लेकिन यकीन है उस्मान साहब भी सब जानते होंगे। मैं आपके हुक्म का मुंतजिर हूं जनाब। बस तैयार रहो, हम उस्मान से सोना वापस लेंगे। हमारे वफादारों को एक साथ जमा करो जल्दी। तुम जानते हो हमें कहां मिलना है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, हम हवा की तरह उड़ते हुए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। इश्क के बाजार में रूहें बिकती हैं। मैं अपनी जान बेचना चाहता हूं मगर खरीदार नहीं। वो आशिक की मौत के लिए दुआएं करते हैं। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं मरते। वो सोचते हैं कि वो मर चुके हैं और लाशें बने घूमते हैं। वो तबाह होने का गम महसूस करते हैं क्योंकि वो ख्यालात को शिकस्त नहीं दे सकते। खुशामदीद दरवेश आफंदी। हमारे बाजार की शोहरत इस कदर बढ़ गई कि दरवेश खुद मकतब तक चले आए। आपके बाजार का नाम यकीनन बहुत ऊंचा है, तो हम आ गए। आप कहां से आ रहे हैं? आप कुछ खरीदना पसंद करेंगे? मुझे बताएं, मैं आपकी मदद करता हूं। हम यहाँ आए मगर खरीदने के लिए नहीं, बेचने के लिए। बेचने के लिए? हमने आपको सामान बेचने के लिए कौन सी जगह दी? आप क्या बेच रहे हैं? मैं तो रूह बेचने आया था मगर लगता है इसके बाजार में ही रूहें बिकती हैं। बल्कि ये जगह उससे कामिल बाजार और पुरजोश है। यहाँ रूह के लिए कोई दस्तरखान नहीं रखा गया। दरवेश साहब, आपने कैसा गुस्सा और क्या अज़ाइम देखे? जहाँ जिंदा लोग हो वहाँ क्या मिल सकता है? आप बाजार में एक मुर्दा शख्स की तलाश में हैं दरवेश साहब। जिसे आप मुर्दा कहते हैं वो कब्र में होता है। इंसान के अंदर दो चीजें होती हैं, एक जिस्म और दूसरा रूह। जिस्म यही रह जाता है मगर रूह आखिरत में लौट जाती है। इस जहां के सुल्तान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मरने से पहले मर जाओ। जिस्म जिंदा रहेगा मगर नफ्स को मारना पड़ेगा। मरने से पहले मरने वाला जानता है कि वो बेबस है। ये दुनिया मुसाफिर खाना है और ये जिस्म अमानत है। अगर इब्ने आदम मरने से पहले ना मरे तो इस जमीन पर फख्र से चलेगा। वो कहता है कि इस जमीन को पार डालूंगा, कहता है कि उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा। वो ख्वाहिश करता है, नाराज हो जाता है और उसमें तकब्बुर आ जाता है। नफ्स को मारने वालों का बाजार इश्क का बाजार है। जो अपने गुलाम बन चुके हैं उनका बाजार गुस्से का बाजार है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन कब्रों में वो लोग हैं जिनकी जिस्मानी अमवात हो गई। हम उन लोगों को तलाश कर रहे हैं जिन्होंने नफ्स को मार दिया। लेकिन ये वाज़ेह है कि यहां मरने से पहले मौत मांगने वाला कोई नहीं है। अलविदा।
गफलत को खुद पर गलबा मत पाने दो, वरना लालच तुम्हारी आंखें जाइल कर देगी। क्या तुम जमीन का चेहरा नहीं देखते? अच्छे और बुरे लोग आते जाते रहते हैं। पूरी दुनिया आखिरत में सच्चाई को देखने की उम्मीद रखती है। यूनुस कहते हैं जो कि दरवेश है वो यहां सच पाके चला जाता है। मरने से पहले मर जाओ। जनाब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये है हमारी जगह। खुश आमदीद बाबा। बहुत शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। तो ये वो जगह है? मेरे प्यारे लोगों, आप सबके लिए खुशी की खबर है। आज उस्मान सरदार आप सब पर मेहरबान है। वो भाई जिन पर बेटियों की शादी की जिम्मेदारी आ चुकी है, वो गमगीन ना हो। शादी का सामान और दीगर अखराजात, वो सारी परेशानियां दूर करने के लिए यहाँ आ जाए। आ गए उस्मान साहब, आ गए। ओह जैर कुताई, जैर कुताई। हाँ? ओए ओए ओए, देखने दो मुझे, रुको जरा। क्या बात है, कितने बड़े हो गए हो? हाँ? उस्मान साहब, क्या अब मैं जंगजू बन सकता हूँ ना? उसके लिए इंतजार करोगे, इंतजार करो। अभी वक्त है अच्छा जंगजू बनने के लिए। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, कद बहुत तेजी से लंबा हो रहा है। बहुत याद करता हूँ आपको मैं भी बेटा। मैं भी। चलो बेटा चलो। आइए सरदार, मैं आपको बाजार दिखाता हूँ। आ जाओ देखते हैं। अच्छा है, बहुत खूब बहुत खूब। लेकिन याद रखे सब, निजाम अहम है। मैं ये फालतू सामान यहां फिर कभी ना देखूं, समझ गए? चलो जाओ। जरकुताए, उस्मान साहब आए हैं। गौर से सुनो अलगुन, तुम वही करोगी जैसा मैं कहूंगा। चलो चले, इस्तकबाल करते हैं उस्मान साहब का, खुशामदीद कहते हैं। क्या सूरत हाल है बाजार की? वाकई उस्मान साहब, ये बाजार तो बहुत ही वसी है, लेकिन सबसे अहम चीज ये जगह, ये मगरिब और मशरिक को मिलाने वाले अहम रास्ते पर है। यालेकोवा बंदरगाह के करीब। याकूब साहब ने अच्छी जगह का इंतखाब किया। आपका कहना है कि इसी से बाजार फैलता है? हा? ताहम ये इजाफे के लिहाज से बढ़ा दिया जाएगा। और सबसे अहम बात, इसके साथ साथ और कौन बढ़ेगा? वक्त आने पर देखेंगे। आ जाओ, एक नजर डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब अच्छा चल रहा है। तुम उस्मान के महल में खादिम बनकर दाखिल होगे।
उसके पास जितना भी खजाना है हमें सब चाहिए। छीन लेंगे हम। और इंतकाम उस्मान को सबसे ज्यादा भरोसा बुरहान पर है। हमला हम महल में ही करेंगे, उसकी सबसे महफूज जगह। एक और टुकड़ा उस्मान से ले लिया जाएगा, फिर वो सो नहीं पाएगा। जनाब, महल में दाखिल होते वक्त हम उस्मान के आदमियों से कैसे बचेंगे? वो संदूकों की तलाशी लेंगे। मुझ पर छोड़ दो वो सब, ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम लोग बस अपनी तैयारी मुकम्मल करो, हम उस्मान के महल को जमीन के बराबर कर देंगे। अल्लाह बरकत दे। अल्लाह राजी हो अल्लाह आपसे का कारोबार जनाब। वसी करे। अल्लाह आपको बरकत हमेशा फतह याद खुश करे। रहिए। अल्लाह आप सबसे राजी हो। हम सबकी दुआएं आपके लिए हैं हाँ, सरदार। शुक्रिया। अल्लाह बरकत दे। सलामत अल्लाह रहे। राजी हो आपसे। अल्लाह आसानी करे। खुश आमदीद उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया जरगुदा साहब। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी पैदा करे। हमेशा खुश रहो। याकूब सरदार ने ये फर्ज सौंपा मुझे, उनका शुक्रिया। जरकुता है, यहां उस्मान साहब को परेशान ना करो। नहीं, उस्मान साहब की कमी महसूस होती है मुझे। इनके साथ रहूंगा मैं। ओह जरकुता है। जरकुता चलो। रुक जाओ, सब्र करो जरा। सब्र जरकुता है। हाँ बेटा, चलो अब तुम्हें जाना चाहिए। मैं फिर आऊंगा उस्मान साहब, फिक्र ना करें आप। हाँ, मैं मुंतजिर रहूंगा तुम्हारा। एहान, तो इस बाजार में जिसका माल ज्यादा होगा वो ज्यादा मुनाफा हासिल करेगा। वो यकीनन बड़ा ताजिर होगा। मैं वो ताजिर हूं जो माहिर है तिजारत का। मैं तो दूर से ही भांप लेता हूं नफा या नुकसान। मैं चाहता हूं ये बाजार आपको ताकतवर बनाए। मकरूज हूं मैं आपका। तो इस सूरत हम क्या करें? आप पे मुनहसर है, मगर मैं होता आपकी जगह तो मैं इस बाजार का आधा हिस्सा खरीद लेता। अच्छा, बात सुनो मेरी, ये कोई आसान नहीं है। अब चाहते हैं कि इस बाजार को खरीद लिया जाए। अब ये बताइए मुझे, आपको फायदा है इसमें या फिर मेरा फायदा है? दोनों के फायदे के लिए उस्मान साहब, हम दोनों के। ठीक है, ठीक है। खुश आमदीद उस्मान सरदार। खुश बहुत शुक्रिया, आमदीद। शुक्रिया। आपको हमेशा सलामत रखे। खुश रहिए, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए। खुश आमदीद उस्मान सरदार। खुश आमदीद।
तुम थोड़ी देर आराम कर लेते महमूद बेटा। ठीक हूँ वालिदा मैं। लोमड़ी जब भेड़ियों को गिरते हुए देखती है तो वो अपने पंजे तेज कर लेती है। माशाअल्लाह मेरा बहादुर। जख्मी शेर जख्मों की परवाह नहीं करता। शुक्रिया बाबा। मुकम्मल हो गया? कुछ ही रह गए हैं, बस इन्हें संदूकों में डालना है। गलती नहीं चाहता मैं। होशियार रहो भाई, वरना बायंदर साहब नहीं बच पाएंगे। अल्लाह ना करे जनाब। हाँ चलो फिर मुझे बताना जब गिनती खत्म कर लो। आमीन। चलो चलो जल्दी, सब एक जगह रख दो। चलो जल्दी करो, मैं इस जगह भीड़ नहीं चाहता। फैसल, ये यहां से कब जाएगा? जंगजू निकलना चाहते हैं। मैं देख लूंगा, आप जाइए। चलो चलो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह राजी हो आपसे बेटा। उस्मान साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। याकूब साहब। खुशामदीद उस्मान साहब। मिलकर खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। ये सोना कहां से आया आपके पास? आप लोगों में सोना तकसीम कर रहे हैं, क्या कोई खजाना हाथ लग गया या कोई और बात है? खैर तो है। अब खजाने के जराए तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कोई था जिसने कर्ज अदा करना था, उसने कर दिया। या अल्लाह, आपकी दौलत मुझे खुशी के सिवा कुछ नहीं देती उस्मान साहब। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूं। खैर बात यह है, बाजार के इस सारे हिस्से में जो दुकानें हैं वो मैं खरीदना चाहूंगा। अगर मेरी दुकानें यहां ज्यादा होंगी तो यकीनन आपको बहुत खुशी होगी। उस्मान साहब, यहाँ पर सबके हुकूक बराबर हैं उस्मान साहब। हम बाजार किसी एक के हाथ में नहीं देना चाहते। उस्मान साहब ने जिन दुकानों का जिक्र किया है वो सब दुकानें आपके पास हैं सादत खातून। अगर आप एक हाथ में नहीं देना चाहते हैं तो सबके हुकूक बराबर कर दें। माशाल्लाह। आप इतनी दुकानों का क्या करेंगे उस्मान साहब? क्या इस विरासत में फरोख्त का सामान भी शामिल है? इधर आइए जरा। आ जाइए, आ जाइए। ये हैं ताजिर रेहान। हम दोनों मुत्तफिक हैं इस चीज के लिए। ये हमारे बाजार में बड़े कारवां लेकर आएंगे और ऐसे इन सारी दुकानों में हम इनका सामान फरोख्त करेंगे। ये बहुत खुश आएंगे। हमारे बाजार में खुश आमदीद अयहान। बहुत शुक्रिया याकूब साहब। आप कहां से हैं? पहले कभी नहीं देखा।
मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं होता याकूब साहब। मैंने शाम से समरकंद तक और हिंदुस्तान से रूमी सरजमीन तक काफिलों को मुनज़्ज़म किया है। मैं इस बाजार से उस्मान साहब को बहुत मालदार बना दूंगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। भाईंदर साहब, जनाब, जाइए इन दुकानों पर जाइए और इनके मालिकान से बात कीजिए। अपनी दुकानें बेचने के लिए वो जो तकाजा करेंगे हम उससे ज्यादा देंगे। ठीक है जनाब। जरकुताई साहब, बाइंदर साहब का ख्याल रखें। तिजारत में हर चीज कानून के मुताबिक हो। जो हुक्म याकूब सरदार। कानियमास जनाब। खेमा तैयार करो। जो आपका हुक्म जनाब। बराए करम चलिए उस्मान साहब। चलिए, आ जाइए, आ जाइए। जल्दी करो, रुक नहीं सकते यहां। हमें बताएं आयहान, आप क्या तिजारत करते हैं? किसी भी जमीन की जरूरत हो याकूब साहब, बड़े बड़े काफिले लादता हूं मैं। जब उसका एक रुख शहर से निकलता है तो दूसरी तरफ दूसरे शहर को छोड़ता नहीं। लेकिन मुझे तहफ्फुज के लिए बहुत से सिपाहियों की जरूरत है, समझ रहे ना आप? मेरी जमीनों में ऐसा कोई मसला नहीं आएगा कभी, फिक्र ना करो। मैं इसकी हिफाजत को यकीनी बनाऊंगा। बहुत खूब, ठीक है। याकूब साहब, गलती कोताही माफ। हम ही इस काफिले को तहफ्फुज देंगे। यही तो हमने सोचा है, वरना हमने इतनी सारी दुकानें क्यों खरीदी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे काफिले की उस्मान साहब भी हिफाजत करेंगे। यकीनन ये मुनासिब हिफाजत करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। हम हिफाजत करते हैं हर उस चीज की जो हमारी है। मैंने सही कहा ना? सामान अच्छी हालत में पहुंच चुका है सादत खातून। खैरियत है सादत खातून? आपने सरहदी इलाकों में कालीन भी नहीं छोड़ा। ये कालीन किस लिए खरीदे हैं? तिजारत के लिए। क्या आप इन कालीनों को देखकर परेशान हो गई हैं? परेशान होने की जरूरत नहीं, इत्मीनान रखिए। नहीं, बस तजस्सुस है, ये देखने के लिए कि ये कालीन कैसे होंगे। निकालो इन्हें। फितनात, ये कालीन किस तरह के हैं? ये सब क्या है? ये कालीन हमें ऐसे ही मिली और हम लाद कर यहाँ ले आए।
और कहा गया कि ले जाओ। बाकी कालीनों को भी खोल दे। खवातीन उन जंगजुओं को लपेटे हुए कालीन फरोख्त करेंगी और वो उन्हें देखेंगे भी नहीं कि वो अंदर से कैसे हैं। वो सादत खातून को वो कालीन बेचेंगी जो किसी वजह से बिक नहीं सके थे। अच्छा मंसूबा है ये। वो कालीन खेमे में नहीं बिछा सकते और ना ही उन्हें बेच सकते हैं। जो काई खवातीन ने इतनी मेहनत से कालीन बनाए उसे पांव तले कैसे रौंदा जा सकता है? हम इन्हें इनकी हद दिखाएंगे। सब ऐसे ही हैं। ये क्या हो गया सादत खातून? आपने सरहदी इलाकों के वो कालीन खरीद लिए जो किसी काम के नहीं थे, जबकि हमने अपने पास नए कालीन रखे हैं। मेरे ख्याल में तो ये कालीन तिजारत के लिए बिल्कुल मौजू नहीं है सादत खातून। आखिर ये क्यों खरीदे आपने? क्या इन्हें एक नजर भी नहीं देखा? खवातीन, हमारे सारे कालीन खोल दें ताकि लोग इनकी खूबसूरती देख सकें। हाँ, बाजी ही पलट गई। जनाब, आपके हुक्म के मुताबिक हमने तमाम दुकानें ले ली। शुक्रिया शुक्रिया। हमने हर चीज को उसके उसूलों के मुताबिक हल किया याकूब सरदार, लेकिन क्योंकि तिजारत की तरजीह कबाइल की खातिर है तो इसीलिए आयान खान की बैरून मुल्क से आने वाली अशिया पर दोहरा महसूल लागू होगा याकूब साहब। मसला नहीं। बाजार का हाकिम जो कहता है वही करेंगे, या हुक्मरान। बहुत खूब। जो हुक्मरान की बात मानेगा उसे कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। जिम्मेदारी हमारी होगी। ये मफाहमत और इत्तेहाद का रास्ता है। अयहान ने दुरुस्त कहा। अगर तो ये दुरुस्त है तो कोई आपके सामने खड़ा नहीं होगा याकूब साहब। सही फैसला जो भी इस पर अमल करेगा उसे हमेशा अजर मिलता रहेगा। अयहान साहब, चूंकि आपने एतराज नहीं किया, इससे आपने अपनी कारोबारी अखलाकियात को साबित किया है। आप भी सभी की तरह महसूल अदा करेंगे। हम हमेशा अपने ताजिरों का ख्याल रखते आए हैं। याकूब साहब, जैसे कि हान आपके फैसले कबूल कर चुके हैं तो हम इंसाफ करते हैं। हम अगर ये इलाका सिर्फ सरहदी बाजार नहीं है, कोई ताजर सिर्फ और सिर्फ एक इनाम की खातिर कभी आजादी बेचने की बात नहीं करता। आप जो भी कह रहे हैं सोच समझ कर कहिए। उस्मान साहब, अल्लाह अकबर। अस्सला अजीजुल्लाह अजीजुल्लाह। बहरहाल इस मसले को तूल ना दें। जहर कोताई साहब, अयहान खान को खेमे में रहने में मदद करें। उस्मान साहब और मैं नमाज अदा करते हैं, फिर दस्तरखान पे चलेंगे।
आइए हुक्मरानी और सल्तनत के मामलात में अपने अल्लाह से मशवरा कर लें। चलो अब चलते हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने सारे धुंधले फटे हुए तबाहशुदा कालीनों को इकट्ठा कर लिया। क्या तुमने इसे खोलकर नहीं देखा था फितनात? जब हमने सिपाहियों से तमाम कालीन खरीदने का कहा तो उन्हें जो कालीन दुकानों पे नजर आए उन्होंने सब खरीद लिए। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सादत खातून? आ जाएं। खैरियत तो है ना सादत खातून? बहुत गुस्से में लग रही हैं। कितना नुकसान हो गया आपका? क्या इन कालीनों से हमें नुकसान होगा? गर्मियान के लिए क्या कहेंगी आप? खराब कालीन से जो नुकसान हुआ है ये उसकी कीमत है, पूरी रकम है ये। क्या करने की कोशिश कर रही हैं आप? हम नाकिस सामान फरोख्त नहीं करते सादत खातून। मैं जानती हूँ ये कालीन क्यों खरीदना चाहती थी आप। क्या मतलब है आपका? क्या मेरा तिजारत करना कोई गलती थी? तिजारत? वैसे भी अब आप जान ही गई होंगी, मेरे इल्म के बगैर इन सरहदी इलाकों में कोई सामान फरोख्त नहीं किया जा सकता। बिदनाथ, ये सोना लो और जाके लोगों में बांट दो। मेरी तरफ से सबका कर दो ये सब कुछ। मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगी मनु, जरूर लूंगी। जल्दी करो, इस तरफ। यहां सिर्फ 2 खानदानों के होने का एहतमाम किया गया था। मैं चाहता था हमारा दस्तरखान दोस्ताना हो, हमारी मोहब्बत में इजाफा हो। मैं चाहता हूं इस दस्तरखान पर वो बातें कही जाएं जो हम लोगों के सामने कहने से कतराते हैं, जिससे लोगों के सामने बातें याद नहीं रहती अपनी। उसकी हिफाजत सिपाही क्यों कर रहे हैं? या अल्लाह, खैर बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम बुनियादी मसले पर बात करते हैं इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल करते हैं, बल्कि फतुहात का जिक्र करते हैं। लफ्के में आपको फतह हासिल हुई, बड़ी बात है। हम फतुहात की बात नहीं करेंगे उस्मान साहब, अब बात आपके बैत लेने के बाद ही होगी।
मैं लेफ्के की फतह से मजीद फतूहात का दरवाजा खोलूंगा और आपको लेफ्के देकर मैंने साबित किया कि मेरी नीयत इत्तेहाद की है। अब साबित करो तुम्हारी नीयत फतूहात, इत्तेहाद और सिर्फ जिहाद है। हम यहां सब अपने हैं। आप मुझसे बैत कर सकते हैं उस्मान साहब। याकूब साहब, याकूब साहब, आखिर मुझसे आगे जाकर लेफ के गले पर कब्जा करके क्या दिखाना चाहते थे? आप में कुछ ऐसा नहीं है जिसपे आपकी यहां बैत की जाए। खजाना यही है। चलो चलें, आ जाओ। कौन हो तुम लोग? होशियार, सिपाही आ रहे हैं। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। बुरहान साहब, आप ही का इंतजार था। जंगजू चोर है। तुम लोग जाओ, मदद करो उनकी खजाना निकालने में। इधर आओ। जो नकाब ओढ़ता है वो शैतान है। उतारो इसे, हटाओ।
जनाब! खजाना! जनाब! खजाना! बुरहान भाई, आप ठीक तो है ना? भाई, क्या हुआ आपको? सुनो, वेसिलिस आ रहा है। सिपाही आ रहे हैं, दूसरे रास्ते से जाओ। मेरे पीछे चलो। सिपाहियों! सिपाहियों यहाँ! इनके सरबराह को मार दिया है, लेकिन बाकी लोग बचकर भाग निकले। वो गोदाम की तरफ से गए हैं। जाओ उनके पीछे। इस तरह इत्तेहाद नहीं हो सकता। क्या आप झगड़ा चाहते हैं? ये वक्त बगावत का नहीं है। आखिर मैं बगावत क्यों करूंगा? हाँ, बताइए जरा। हर किसी को इख्तियार है अपना। आपकी राय मुख्तलिफ है, मेरी राय भी मुख्तलिफ है। दो लोगों की सरबराही एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। ये मुमकिन नहीं उस्मान साहब, नामुमकिन है। ये हिचकिचाहट कैसी? याकूब साहब बताइए ना, हिचकिचाहट कैसी? आपको डर है कि जो हमारे सरदारान है कहीं मेरे पीछे मुत्तहिद ना हो जाए वो? हाँ, रुकिए जरा, जरा रुकिए। बैत का जिसका मैंने जिक्र किया उसकी वजह से नहीं, बल्कि हरीफ पे दबाव डालने के लिए। उस्मान साहब! रुक जाइए, रुक जाइए। क्या आप मुखालिफ बनने के लिए यहां तक आए हैं? मैं आपको हमेशा से अपना भाई और दोस्त समझता था। इस तरह बैत ना करने से नाकामी आपका मुकद्दर बन सकती है, यानी झगड़ा और बगावत नहीं। मैं अपनी रियासत को तबाह नहीं होने दूंगा। मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूं, क्या आप मेरे साथ हैं या मेरे मुखालिफ? याकूब साहब, जो साए में खड़ा होता है उसका साया नहीं होता। मैंने आज तक बस उन्हीं ख्वाबों को देखा है जो मजलूमों के लिए साया हो।
आप मुझे पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सकते। फौरी तौर पर तबीब को बुलाओ। कोई भी महल से बाहर ना जाने पाए। हर एक जगह तलाश करो उन्हें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और मैं गवाही देता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल। भाई, आगे बोलो भाई।